श्री राम। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। प्रभु श्री राम जी धनुष भंग करने के लिए जा रहे हैं और अपनापन जगत माँ जननी जगदम्बा मातेश्वरी सीता जी को श्री रघुनाथ जी से प्रेम का पराकाष्ठा है। वो सभी देवताओं को बारी बारी से मना रही हैं कि श्री रघुनाथ जी वो धनुष को उठा लें। देख देख रघुवीर तन सुर मनावधरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है कि अब क्या होगा, प्रभु श्री राम जी धनुष उठाएंगे कि नहीं। वो अधीर भी हो रही हैं, विवल हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं, छटपटा रही हैं, परेशान हैं, मनाती भी हैं, धीरज भी धरती हैं। क्या अवस्था होगी। धन्य है गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा, तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभन हानि। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठान लिया है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सबय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कोई मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ एक कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। कह धनुकुल सऊचाई कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। कहीं विधि कहीं भांति धरौर धीरा, हाँ विधि कहीं भांति धरौर धीरा। सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। क्या बात है, माता जी की क्या विकलता है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही अरु रघुपति निहारी। धन्य है, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर, ये राजा जो इकट्ठे हुए हैं ना, अपनी जो जड़ता है उन पे डाल दो और श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है कि क्या होगा कुछ पता नहीं। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाई। प्रभु चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। उनकी विह्वलता है, माता जी के प्रेम का परीक्षा हो रहा है।
हाँ गिरायलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसायवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। हाँ, लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह गया जाता हो। या प्रकट नहीं कर रही है। माता जी के आंखों में आंसू है, लेकिन वो लोगों के लाज से वो रो भी नहीं पा रही हैं। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर दे रजु प्रतीति उरयानी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अगर तन मन वचन से मेरा प्रेम सच्चा है तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी, जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, तो तई मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये माता जी ऐसा सोचकर धैर्य धारण कर रही हैं। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। ऐसा प्रेम प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह इस शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। यही बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितऊ गरुर लघु ब्याल जैसे। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुण जी छोटे से सांप के बच्चे को देखते हैं, उसके ओर देख रहे हैं। हाँ लखन लख्यऊ रघुवंश मनि, ताक्यऊ हर को दंड, पुलकी गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मण। पृथ्वी को अपने पैरों से दबाकर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो संभल जाओ, इधर उधर मत होना। आदिश कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृति मनाए, सब कर संसौ अरुव ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया कि हमारे अंदर अगर कोई पुण्य हमने काम किया है तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे देवी, हे देवता, सब ऐसा मना रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी धनुष उठा लें। हाँ, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई, सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये सब अब उसी के अधीन है, शिव धनुष के। और ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। अगर प्रभु धनुष तोड़ देंगे तो इनकी मनोकामना पूर्ण होगी।
परंतु कोई केवट नहीं है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के भुजाओं का ही भरोसा है सबको, एकमात्र आधार है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं कहु कड़हारू। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। राम देख रहे हैं तो सारे जैसे फोटो में चित्र बनाया गया है, ऐसे सारे न हिल रहे हैं न डुल रहे हैं, एक टकी लगाए देख रहे हैं उन्हीं की ओर। चितई से कृपा यतन जाने, विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उनकी व्याकुलता प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रकट हुई। देखे विपुल विकल भय देहि, बहुत ज्यादा व्याकुलता देखकर निमिष विहात कल्प समते ही। एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है माता जी का। त्रिसित वार बिनु जो तनु त्यागा, बिना पानी के अगर कोई प्राण छोड़ दे, मर जाए, पानी न मिले, मुँहे करई का सुधा तड़ागा। और मरने के बाद अमृत के तालाब में अगर डाल दो तो उससे क्या फायदा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय चुके पुण्य का पछिताने, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। अस जी जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु जी को मन में प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाई धनु लीना, राम केहु रामिन जिम जब लयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, मन ही मन उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली किसी तरह से चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। तई छन राम मध्य धनु तोरा, उसी क्षण में तोड़ दिया। बरे भुवन धुनि घोर कठोरा, बड़ा बहुत विकट भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग में आवाज भर गया, बड़ा भारी आवाज हुआ। बरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मारगु चले दे। चे करहि दे गज डोल, मही अहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि को दंड। खंड राम तुलसीदास, तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। जय जय श्री राम। शंकर चापु जहाजो, सागर रघुवर बाहुबल। बूढ़ सु सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, यानी जो तोड़ने के लिए अग्रसर हुआ था, जिसका वर्णन ऊपर आया है।
प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखि लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारि अवगाहु सुहावन। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच मूल पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि कर गाना। ब्रह्मादिक सुर सुध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरसाई सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। और सब नाचने गाने लगे, सब आशीर्वाद देने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। हाँ रही भुवन भरी जय जय बानी, हाँ धनुष भंग धुनि जात न जानी। इतना कोलाहल हुआ, इतना शोर हुआ, इतना लोग नाचने गाने उत्साह मचाने लगे कि धनुष भंग की धुनि भी भूल गए। मुदित कहीं जय जय नर नारी, मुदित कहीं जहता नर नारी। भंजऊ राम सांबु धनु भारी, बंदी मागध सूत गण। बिरुद बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब। है गए धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। जो जिसको मिल रहा है वही दान कर रहा है, लुटा रहा है। हाँ झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहता जुवति न मंगल गाए। औरतें गाने लगी हैं और सब वाद्य यंत्र बज रहे हैं। सखिन सहित हरषि अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लयो सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, अत्यंत आनंदित हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। और जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे। और जो राजा लोग धनुष तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे वो निस्तेज हो गए। जैसे दिवस दीप छवि छूटे, दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है वैसे ही वह। और सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। सिय सुखई वरनीय कहीं भांति, जनु चाट के पाई जल स्वाति। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहि कीना। और सीता जी राम जी को वरमाला पहनाने के लिए आ रही हैं। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मरा लगती, सुषमायंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। हाँ सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गन मध्यमा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि छाई। तन सकोच मनु परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लख परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी,
रही जनु कुंवर चित्र अवरेखी, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। इतना प्रेम विवश हो गई कि माला पहनाए भी नहीं जा रहा है। दोनों हाथों से उठा के माला लेके माता जी खड़ी हैं, सीता जी, और प्रभु श्री राम जी को पहनाने के लिए। सोहत जनु जुग जल जसनाला, शशि शशि सभी देत जय माला। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दोनों कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाल दे रही हो। गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जय माल राम उर मेली, रघुवर उर जय माल, रघुवर उर जय माल। देख देववर सई सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकि रवि कुमुद गन, पुरयरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नाचहि गावहि बबु नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जतः विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरदावली उचरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं, जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजउ चापा, करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वेतब सारी, सोहत सिय राम कै जोरी, छवि श्रृंगार मनहु एक कठोरी, सखी कहई प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परसयति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, हे सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती हैं। क्यों नहीं छूती हैं कि पत्थर की जो शिला थी वो इनका चरण स्पर्श होते ही सुंदर नारी बन गई। और ऐसा है, मैं तो नारी हूँ, मैं कहीं छू के पत्थर न बन जाऊं। कैसे गोस्वामी जी की रचना है, गौतम तिय गति सुरत करे, नहीं पर सत पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाखे, ठाकुर कपूत मूढ़ मन माखे। जो दुष्ट राजा थे अब सीता जी को देखकर वो दुष्टता पे उतर आए। उठी उठी पहिर सना है अभागे, जत गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सियक को, धरि बाधव निप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत मई कुंवरी को बरई। बताओ, धनुष तो टूटा नहीं, अब बोल रहे हैं कि दोनों बालक को बंदी बना लो और सीता जी को छड़ाओ। और तोड़ लिया तो उससे क्या हुआ है, हमारे जीते जी थोड़ी ब्याह कर लेगा। हाँ जाऊ विदेह कछु करे सहाय, जीतऊ समर सहित दो भाई। विदेह अगर जनक जी सहायता करते हैं तो उनको भी जीतो।
उनको भी बंदी बनाओ। साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई है। बताओ कैसे क्रूरता पे उतर आए हैं ये, और क्या क्या बोल रहे हैं। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, ना कपि ना कहीं संग सिधाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई, और जो प्रतिष्ठा थी वो तो धनुष के साथ ही चली गई। तब तो तुम्हारी वीरता नहीं कहीं काम आई। वही वीरता थी न, अब कहाँ से आ गई। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। देखूं सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुस महिलाई। देखऊ राम नयन भरे, अजीर सामधु को लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जनि हो। अब कहते हैं कि ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को तो देखो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शेष अगले प्रसंग में। जय श्री राम।